हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2024 का ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, माय प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन इज 130 ईयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो एजेस का क्वेश्चन है, दो लोग इन्वॉल्व हैं, फादर एंड सन। दो सिनेरियोज की बात हो रही है, एक एन ईयर्स पहले और एक प्रेजेंट की। रादर देन इक्वेशंस और लाइंस में लिखने से बेटर है एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर लें जो गिवन। तो एक्सटेंडेड प्रोसीजर क्या रहता है, यहाँ पे फादर लिख लीजिए, यहाँ पे सन लिख लीजिए और यहाँ पे सिनेरियोज बना लीजिए। एक क्वेश्चन में यूजुअली 2 सिनेरियोज होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली ये लिखता हूँ कि जो प्रेजेंट है उसको बीच में लिख लो, 0 मतलब आज से 0 ईयर्स की गैप पे। अब पास्ट की बात हो रही है तो -n, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो +n, है ना। फ्यूचर की बात यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो ग्रिड फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं प्रेजेंट में, दैट इज दिस वे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फादर और सन का एज 130 ईयर्स है, तो बोल दो ये 130 आएगा, इन दोनों का सम 130 है। बोल रहे हैं एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। N years back, I was as old as you are now. Let's say son is S years का है अभी, तो फादर कह रहा है N years पहले मैं भी S years का था। ठीक बात। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, my present age is 4 times your age N years back. अब देखिए मैं यहाँ पे फादर की कुछ एज मान लूँ या S-n लिख लूँ, मैं ज़्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं क्वेश्चन को सिंपल रखना चाहता हूँ। तो सिंपल रखने का एक ही तरीका, वेरिएबल्स मिनिमम रखिए। अब आपको ये पता है इन दोनों का सम 130, अगर ये सन की एज है तो बोल दो ये फादर की एज होगी, ताकि इन दोनों का सम 130 रहे, राइट। अब ये बोल रहा है कि मेरी प्रेजेंट एज 4 गुना है योर एज एन ईयर्स बैक, इसका 4 गुना ये है, तो बोल दो ये इसका 1/4 रहा होगा। माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक, तो ये एन ईयर्स बैक ये एज थी, ठीक है। तो जो भी गिवन डेटा था मैंने सारा रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो पहले एजेस निकाल लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इसमें से एजेस कैसे निकालेंगे, एजेस निकालने का सिंपल सा तरीका होता है इसमें। देखिए एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, आप सिंपली बोलेंगे एन ईयर से लेके अब तक, है ना, जितना फादर की एज में ग्रोथ आया होगा उतना सन की एज में भी ग्रोथ आया होगा, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए 10 साल पहले की बात कर रहा है तो फादर भी 10 ईयर्स बड़ा हुआ होगा, सन भी तो 10 ईयर बड़ा हुआ होगा, है ना। तो आपको बस ये बोलना है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, दैट इज 130 minus s would be same as s minus 130 minus s by 4, है ना। तो मैंने ये बोल दिया ग्रोथ दोनों की इक्वल है, बस ये लॉजिक यूज करना है। आप इस इक्वेशन को s के लिए सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 130 minus 2s इक्वल टू s minus 130 minus s by 4, तो इधर 4 जाएगा, 520 minus 8s इक्वल टू 4s, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, 5s minus 130, 8 और 5 13, तो 13s इज इक्वल टू 13 and 52 650, तो s आ गया 50। तो सन की एज क्या है 50, तो फादर की कितनी हो जाएगी, दोनों का सम 130 है 80, डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 इयर्स का। कौन सी ऑप्शन हुई, ऑप्शन ए। तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन दिया है। तो आप देखिए हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ एक वेरिएबल से सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने 2 बातें यूज करी,
फर्स्टली कि इनका एजेस का सम 130 है, तो अगर ये एस है तो 130 माइनस एस होगा। दूसरा हमने क्या लॉजिक यूज किया, जितना ये ग्रो करता है उतना ये ग्रो करता है, बिकॉज n ईयर्स में ग्रोथ बराबर होगी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।